भैया, पिताजी के द्वारा सौंपी गई जमीन जो हमारे पास है वो तो अब खंजर हो चुकी है, तो अब हम उसका क्या करें। मेरे ख्याल से अब हमें उसे बेच देना चाहिए क्योंकि वो अब हमारे काम की नहीं है। ठीक है भैया, जैसा आप कहिए, मैं आज ही जाके उसे बेच देता हूँ। लेकिन जमीन के द्वारा मिला हुआ पैसा दोनों में बटेगा, ठीक है? हाँ भैया, ये भी कोई कहने की बात है। मैं आने के बाद ही आपको पूरे पैसे दे दूंगा, आप सही सही बांट लेना। ठीक है, जाओ। नमस्ते सेठ जी। बताओ छेदीलाल, क्या काम है? सेठ जी, हमारे पास एक जमीन है, तो क्या आप उसे देखना चाहेंगे। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं सिर्फ नाम से सेठ नहीं हूँ, दिखाओ। सेठ जी, वह जो जमीन आप देख रहे हैं वो हमारी है। देखने से तो अच्छी लगती है। कितने में बेचना चाहोगे? सेठ जी, कुछ 30,000 में। 30,000? चलो ठीक है, इतनी अच्छी जमीन लेने के लिए कौन इनकार करेगा। चलो, मेरी तरफ से सौदा पक्का। भैया। क्या हुआ, बड़े खुश लग रहे हो? खुश क्यों ना हूँ भैया, जमीन का अच्छा सौदा हो गया। इतने जल्दी सौदा हो भी गया? हाँ, वो पड़ोस वाले सेठ जी है ना, उनने ली है। अच्छी बात है। कितने में हुआ? भैया, पूरे 30,000 में। चलो ठीक है। ठीक है, चलो घर में, वहीं बंटवारा करेगी। ठीक है भैया, जैसा आप कहें, चलिए। चलो बैठो। लाओ 2 पैसे मुझे। लीजिए भैया। देखो छेंदीलाल, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो इसमें सारा हक मेरा होता है, तो तुम अपना हक भूल जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं भैया, आप ही ने तो बोला था कि हम इसका आधा आधा बंटवारा करेंगे, और ये जमीन पिताजी की है, इसमें हम दोनों का हक होना चाहिए, सिर्फ आपका नहीं। नहीं, इसमें सिर्फ मेरा हक है क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ। नहीं भैया, इस बार आप गलत है, इस पे मेरा भी हक है, सिर्फ आपका नहीं। अब अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर। नहीं, मुझे अपने हक के पैसे चाहिए। चले जाओ मेरे घर से, और जो बाजू की झोपड़ी है हमारी, उसमें जाके रहो। पर भैया, आप तो मेरे बड़े भाई है, आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। मैंने कहा ना, चले जाओ। ठीक है भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ, इस बार इसलिए आपकी बात मान रहा हूँ, पर अगली बार नहीं मानूंगा। ये क्या हो गया, मुझे मेरे बड़े भाई ने ही निकाल दिया, और अब मुझे इतना बड़ा घर छोड़ के इस झोपड़ी में रहना पड़ेगा। चलो छोड़ो, जैसी भगवान की मर्जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बड़ा भाई ऐसा होगा। रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ भी हो, वो मेरा बड़ा भाई है, मुझे गांव में ये चीज फैलने से रोकनी होगी। अरे भाई साहब, क्या आपने सुना? छेदीलाल के बड़े भाई ने जमीन का सौदा कर उसे कुछ नहीं दिया और ऊपर से उसे घर से निकाल दिया। अरे हाँ, इसमें उसके बड़े भाई की गलती थी। छेदीलाल को तुरंत प्रधान को बताना चाहिए था, उसे क्यों नहीं बताया? अरे छेदीलाल तो भला भोला ठहरा, उसे बड़े भाई को समझना चाहिए था ना, उसने उसके साथ बेईमानी की है। अरे वैसे तुझे ये कैसे पता चला? पूरे गांव में चुगली करते करते घूमती रहती है। अरे वो क्या हुआ ना मौसी जी, मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देख लिया। चलो छोड़ो, उनके परिवार का है, वही सुलझाए, हमें क्या करना है। अरे क्या हुआ, गांव में कुछ गलत हुआ है क्या जिसकी हमें खबर नहीं है? प्रणाम प्रधान जी। नमस्ते नमस्ते। अरे वो प्रधान जी, क्या हुआ, हमारे गांव में एक छेंदी लाल नाम का व्यक्ति रहता है, उसके बड़े भाई ने उसके पिताजी के द्वारा सौंपी गई जमीन को आधा आधा ना करते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया, और खुद एक बड़े बंगले में रह रहा है, और अपने भाई को एक झोपड़ी दे दी है। बस उसी की बात चल रही थी। ये तो नाइंसाफी है। कौन है उसका बड़ा भाई? हाँ बताओ, कौन है उसका बड़ा भाई? अभी देख के आता हूँ उसको। प्रधान जी, उसका नाम शेर बहादुर है। ले चलो मुझे उसके घर,
देखना है मुझे, और उसके छोटे भाई छेंदीलाल को भी उधर लेके आओ, समझे? चलिए मैं आपको उसके घर लेके चलता हूँ। देखिए प्रधान जी, वो रहा शेर बहादुर। अरे आप सभी यहाँ, कुछ हुआ है क्या? वो तो अभी तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा। इसका छोटा भाई कहाँ है? अभी वो आता ही होगा, मैंने उसे बुलाया है। हाँ, आपने मैंने मुझे बुलाया? है। तू यहाँ क्यों आया? देख लीजिए भाई साहब, सामने प्रधान खड़े हैं, थोड़ा ठीक से बात कीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करना। मैंने सुना है कि तुमने अपने भाई को घर से निकाल दिया, और उसमें गलती तुम्हारे छोटे भाई की नहीं, तुम्हारी थी। नहीं नहीं सरकार, यह सब झूठ है। मैंने उसे घर से नहीं निकाला है, वह खुद ही घर छोड़ के गया है। नहीं नहीं सरकार, मैं घर छोड़ के खुद नहीं गया था, इन्होंने ही मुझे घर से निकाला है। तू शांत बैठ, जब तक तुझे बोलने के लिए ना कहा जाए तू मत बोला कर, समझा? अरे यह सब क्या हो रहा है? मेरी मौजूदगी में तुम लोग मच्छरों की तरह लड़ रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहाँ गया हमारे देश का भाईचारा? कहाँ गया वो नारा जहाँ डाल डाल पर करती थी सोने की चिड़िया बसेरा? वही हर घर में हो रहा है, प्रॉपर्टी के नाम पे तेरा और मेरा। यह सब मेरे राज्य में नहीं होगा। और शेर सिंह, जो तुमने अपने भाई छेंदीलाल के साथ दुर्व्यवहार किया है ना, यह तुम्हारे लिए गलत हो सकता है, यह सही नहीं है। इसीलिए मैंने अपने साथ कांस्टेबल चतुर सिंह को लाया है अपने साथ, तुम्हें जेल ले जाने के लिए। नहीं सरकार, मेरे भाई को मत लेके जाओ, इसकी गलती पे मैं शर्मिंदा हूँ, इसे कृपया माफ कर दीजिए, अब से ये ऐसा नहीं करेगा। वाह, तुम्हारा भाई की प्रति प्रेम देख के मेरी आंखें नम हो गई। लेकिन शेर सिंह, जो तुमने अपने भाई की प्रॉपर्टी ली है ना, तुम्हें उसे वापस करनी पड़ेगी और जेल में अपना डेरा डालना पड़ेगा, और अपने साथ मच्छर मारने की दवा लेके जाना, क्योंकि जेल में वहां पर बहुत मच्छर रहते हैं। नहीं नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए मेरे भाई की गलती के लिए। आप मेरे भाई को जेल मत लेके जाइए, हम दोनों अपनी प्रॉपर्टी आधी आधी बांट लेते हैं। धन्यवाद भाई, यह जानते हुए भी कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, इसे देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरे भैया, इसमें शर्मिंदगी कैसी? हम दोनों तो भाई है ना, और भाई में छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है। यहाँ तो मेरी कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, सब काम अपने आप हो गया। हा 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 हा, इसलिए हम प्रधान हैं। धन्यवाद प्रधान जी, मेरी आंखें खोलने के लिए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? हमारे साथ जुड़े रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और भाईचारा बनाए रखना। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। बाय बाय।